हाई स्कूल के अंतर्गत धातु और अधातु की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे धातुओं की उपस्थिति और प्राप्ति कि यानी कि धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। इससे पहले मेरी वीडियो में आपने धातु और अधातु के बारे में जाना। आइए अब समझते हैं धातु किस तरीके से प्राप्त की जाती है। तो प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती है, एक मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में, जैसे कि इनके नाम लिखते जाइए। एजी यानी कि चांदी, एयू सोना, पीटी प्लेटिनम। ये ऐसी धातुएं होती हैं जो कि स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो ऐसे धातुओं के नाम बताइए जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं चांदी, सोना या प्लेटिनम। अब वे धातुएं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई दूसरे तत्व भी इनके साथ मिले रहते हैं और बालू, कंकर, मिट्टी भी इसमें अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। वे धातुएं कौन कौन सी होती है? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस, जिंक, कॉपर। ये ऐसी धातु है जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी है इनके अंदर जो कि संयुक्त और मुक्त दोनों रूप में पाई जाती है। वे कौन कौन सी होती है? कॉपर, एजी और एफई यानी कि चांदी और फेरस। ये ऐसी धातुएं हैं जो कि संयुक्त और मुक्त दोनों रूप में पाई जाती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि आपसे कंपटीशन के लिहाज में भी और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि भूपट्टी में O2 सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अधातु है, तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि ऐसे अधातु के नाम बताइए जो कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वह अधातु कौन सी हुई? ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो प्रकृति में यानी कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, तो वो धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। अधातु पूछे तो ऑक्सीजन और अगर धातु पूछे तो एल्यूमिनियम। तो आइए समझते हैं धातु की प्राप्ति। धातु हम कैसे प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करने से पहले आपको समझना पड़ेगा खनिज किसे कहते हैं। तो आइए खनिज के बारे में जानते हैं। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है खनिज कहलाते हैं। ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं, जैसे कॉपर पाइराइट। कहने का मतलब यह है कि अगर आप भूपट्टी की खुदाई करते हैं तो आपको ये बहुत सारे इस तरीके से खनिज प्राप्त होते हैं। अगर मान लिया जो कॉपर है, ये जो खनिज है इसका नाम है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट। और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम ये वाला खनिज बॉक्साइट हुआ, ये वाला खनिज कोरेंडम और ये वाला खनिज डाइस्पोर। तो मैंने तीन खनिज के नाम बताए आपको। ये तीनों के तीनों में एल्यूमिनियम है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये जितने भी रूप में हमें प्राप्त हो रही है एल्यूमिनियम, तीनों को हमने क्या कहा? ये हुए खनिज। तीनों ही क्या हुए? खनिज। लेकिन अयस्क किसे कहते हैं? आप समझिए, प्रकृति में धातु जिस रूप में प्राप्त होते हैं उनको तो खनिज कहते हैं, लेकिन अयस्क किसे कहते हैं? अब समझिए अयस्क की डेफिनेशन से, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च में सुगमता से किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइट। अभी मैंने एल्यूमिनियम के आपको तीन खनिज बताए हैं, बॉक्साइट, कोरेंडम और डाइस्पोर। इनमें से हमें कम खर्चे में अधिक मात्रा में जो भी एल्यूमिनियम प्राप्त होगी इन तीनों में से, वही उसका मुख्य अयस्क कहलाता है। यानी कि हम इन तीन में से किसी एक से एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे तो हमें उससे प्राप्त करना है, उस खनिज को लेना है जो कम खर्चे में और ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम प्राप्त हो, तो वो है बॉक्साइट। इसलिए एल्यूमिनियम का जो मुख्य उसे कहते हैं अयस्क। जिससे भी हम प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? अयस्क बोलते हैं। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम का अयस्क हुआ बॉक्साइट। तो आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि अयस्क और खनिज में अंतर बताइए, तो हम कह सकते हैं सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क कौन से होते हैं? जिनसे प्राप्त करेंगे। तो सभी अयस्क
खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो इस तरीके से आपने खनिज और अयस्क को अच्छे से समझा। आइए अब समझते हैं यौगिकों की प्रकृति के आधार पर अयस्कों का वर्गीकरण। अयस्क 4 रूपों में पाए जाते हैं, ऑक्साइड अयस्क के रूप में, कार्बोनेट अयस्क के रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में और क्लोराइड अयस्क के रूप में। आइए समझते हैं कौन कौन से ऑक्साइड अयस्क होते हैं। यहां समझिएगा, सबसे पहले ऑक्साइड रूप में जो अयस्क होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। आपसे बोर्ड में वो नाम पूछेगा कि बॉक्साइट का फार्मूला पूछेगा आपसे, बॉक्साइट का फार्मूला लिखिए। तो आपको याद रखना है बॉक्साइट का क्या फार्मूला होता है, Al2O3 2H2O। तो ये किसका मुख्य अयस्क है, मैं मुख्य अयस्क पे निशान लगाता चलूंगा और आपको बताता चलूंगा, आपको नोट करना है। ये मुख्य अयस्क है एल्युमिनियम का। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है, तो आपको उत्तर बताना है एल्युमिनियम का। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो वो कौन सा है, बॉक्साइट। इसी तरीके से कोरेंडम भी एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन यहाँ अलर्ट, यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो इसमें भी एल्युमिनियम आई हुई है, इसमें भी एल्युमिनियम, बस दोनों में अंतर यह है कि अगर मुख्य पूछता है तो आपको बताना है बॉक्साइट। ठीक है, तो कोरेंडम जिसका सूत्र है Al2O3, क्यूपराइट Cu2O, ये कॉपर मुख्य अयस्क नहीं है, कॉपर अयस्क है, यानी कि क्यूपराइट Cu2O। हेमेटाइट ये मुख्य अयस्क हुआ हेमेटाइट, आपसे पूछा जाएगा Fe यानी कि लोहे का, फेरस बोलते हैं इसको या लोहा। तो आपसे अगर पूछे कि फेरस का मुख्य अयस्क या लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में भी फेरस पाई जाती है, लेकिन मुख्य अयस्क इसका हेमेटाइट हुआ, यानी कि हेमेटाइट से हम आसानी से Fe प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए ऑक्साइड अयस्क क्यों है, सबके अंदर ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसको क्या कहा, ऑक्साइड अयस्क। अब देखते हैं कार्बोनेट अयस्क। ये कार्बोनेट अयस्क कौन से होते हैं, जिसके अंदर CO3 यौगिक होता है, इसे कार्बोनेट कहते हैं। देखिए सबके अंदर CO3 है। तो सबसे पहले कैलेमाइन, जो कि जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन इसका सूत्र है ZnCO3। लाइमस्टोन CaCO3, ये कैल्शियम का मुख्य अयस्क हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम का मुख्य अयस्क बताइए, तो आप क्या बताएंगे, लाइमस्टोन CaCO3। इसी तरीके से सीडराइट, इसमें Fe होता है, लेकिन Fe का मुख्य अयस्क मैंने ऊपर बताया हेमेटाइट है। ठीक है, तो FeCO3 ये हुए कार्बोनेट अयस्क। आइए अब समझते हैं सल्फाइड अयस्क कौन से होते हैं। इसको हम कहते हैं एस, जिस भी अयस्क के अंदर एस तत्व आए, देखे एस आया हुआ है यहाँ भी, तो ये होते हैं सल्फाइड अयस्क। तो कौन कौन से हैं, कॉपर पायराइट, ये इंपॉर्टेंट हुआ। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है, कॉपर पायराइट। ये कॉपर पायराइट कॉपर का मुख्य अयस्क है। देखिए मैंने मुख्य अयस्क के ऊपर ये स्टार बनाया है, तो आप इनको याद रखिएगा कि कौन किस तत्व का मुख्य अयस्क है। तो कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होता है, कॉपर पायराइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, तो आपको कॉपर पायराइट लिखना है और इसका फार्मूला लिख देना है CuFeS2। अब अर्जेंटाइट चांदी का मुख्य अयस्क है ये Ag का मुख्य अयस्क क्या हुआ, अर्जेंटाइट Ag2S। जिंक ब्लेंड Zn का अयस्क है। सिनेबार HgS यानी कि Hg पारे का अयस्क है। गैलेना ये इंपॉर्टेंट हुआ, ये मुख्य अयस्क हुआ किसका, Pb का, लेड का। तो लेड का मुख्य अयस्क क्या होता है, गैलेना, जिसको हम क्या कहते हैं, PbS। इसी तरीके से क्लोराइड अयस्क जिसके अंदर Cl आए, उसको हम कहते हैं क्लोराइड। तो क्लोराइड अयस्क कौन सा होता है, जिसमें Cl आ रहा है, जैसे कि हार्न सिल्वर, ये AgCl चांदी का मुख्य अयस्क है। आपसे पूछे अगर चांदी Ag का मुख्य अयस्क बताइए, तो आपको क्या लिखना है, देखो अर्जेंटाइट है, यहाँ आया हार्न सिल्वर। अगर मुख्य अयस्क की बात आए तो अर्जेंटाइट होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ हार्न सिल्वर AgCl चांदी का अयस्क। कार्नेलाइट में पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी होता है। तो ये पोटेशियम, वैसे तो हम मैग्नीशियम को कहते हैं। मैग्नीशियम का अगर एक अयस्क का नाम पूछा जाए तो आप कार्नेलाइट बता सकते हैं। इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला है KCl
MgCl2 6H2O। तो आपने मेरी इस वीडियो के अंदर आपने धातु, खनिज और अयस्क के बारे में जाना। अब इन अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, और इसके नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपके नंबर अच्छे से आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।